पानीपुरी बेचने वाली चुड़ैल। हर रोज की तरह मनोहर आज शाम को भी अपने काम से घर लौट रहा होता है। मेरी सिया कल 21 साल की हो जाएगी। मुझे अपनी बेटी के लिए एक प्यारा सा तोहफा ले लेना चाहिए। तोहफा देखकर मेरी सिया बहुत खुश हो जाएगी। इतना बोलकर मनोहर सिया के लिए तोहफा लेने जाता है। तभी वहां अचानक से एक कार आता है और उस कार से मनोहर का एक्सीडेंट हो जाता है। एक्सीडेंट के कारण मनोहर का दोनों पैर कट जाता है। पैर कट जाने के कारण मनोहर गंभीर रूप से बीमार पड़ जाता है। अपने पिता को इस हाल में देखकर सिया पूरी तरह से टूट जाती है और सिया अपने घर से बाहर निकलकर बहुत रोती है। रोते रोते सिया मंदिर चली जाती है और सिया भगवान के सामने अपना दुखड़ा रोती है। हे भगवान, तू भी हम गरीबों को ही सताता है। मेरे पैदा होते ही तूने मेरी माँ को अपने पास बुला लिया और अब मेरे जन्मदिन पर तूने मेरे पिताजी को अपाहिज बना दिया। आखिर कब तक तू मुझे इस तरह सताता रहेगा? मेरी मदद कर भगवान, मुझ गरीब पर दया कर भगवान। इतना बोलकर सिया अपने घर आ जाती हैं। बेटा, अपने अपाहिज बाप को अकेले छोड़कर कहाँ चली गई थी तुम? पिताजी, मैं मंदिर चली गई थी। मुझे माफ कर देना बेटा। तुम पे मैं बोझ बन गया हूं। बोझ बनने से ज्यादा अच्छा होता भगवान मुझे अपने पास ही बुला लेता। ये कैसी मनहूस बातें कह रहे हैं पिताजी आप? माँ के जाने के बाद आपने अकेले मुझे संभाला। पिताजी, आपने अपने आप को संभाला और अब आप ही हिम्मत हार जाएंगे तो मेरा क्या होगा पिताजी? सिया की बातें सुनकर मनोहर को थोड़ी हिम्मत आती है और सिया मनोहर के जगह काम करने लगती है। ऐसे करते करते कई दिन बीत जाते हैं और एक दिन बेटा, आज बाहर मौसम बहुत खराब है। तुम आज काम पे मत जाओ। पिताजी, आप चिंता मत कीजिए। थोड़ी देर में मौसम बदल जाएगा। मैं काम पे जा रही हूँ। आप अपना ख्याल रखिएगा पिताजी। ठीक है बेटा, संभल कर जाना। सिया के घर से बाहर निकलते ही बारिश शुरू हो जाती है। ये सब देखकर सिया बोलती हैं, पिताजी ठीक ही कह रहे थे। आज मुझे काम पे नहीं आना चाहिए था और वैसे भी इतनी तेज बारिश में काम करना मुश्किल ही लग रहा है। थोड़ी देर इंतजार करती हूँ बारिश रुकने की। जैसे ही बारिश रुक जाएगी मैं अपने घर चली जाऊंगी। सिया एक पेड़ के पास जाकर बैठ जाती है और बारिश रुकने का इंतजार करती हैं। देखते देखते शाम हो जाती है। सुबह से शाम हो गई है लेकिन बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही है। पिताजी भी चिंता कर रहे होंगे। अब मुझे घर जाना चाहिए। तेज बारिश और आंधी तूफान के कारण सिया पे एक पेड़ टूटकर गिर जाता है। पेड़ गिरने के कारण सिया पेड़ से दबकर वहीं अपना प्राण त्याग देती है। अकाल मृत्यु होने के कारण सिया एक चुड़ैल बन जाती है। मैंने सिया से कितनी बार कहा था, बाहर मत जा, लेकिन ये लड़की हैं कि मेरी बात सुनने को तैयार ही नहीं होती हैं। पता नहीं इतनी तेज बारिश में मेरी सिया कहाँ होगी। मनोहर के इतना बोलते ही सिया अपने इंसानी रूप में अपने घर आती हैं। सिया बेटा, तुम आ गई। मुझे बहुत चिंता हो रही थी। हाँ पिताजी, मैं आ गई। क्या हुआ बेटा? तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो? तुम्हें कुछ हुआ है क्या, या किसी ने कुछ कहा है तुमसे? ऐसी कोई बात नहीं है पिताजी, मैं थोड़ी थक गई हूँ। अगली सुबह सिया बेटा, आज तुम काम पे क्यों नहीं गई? पिताजी, मैं वो काम छोड़ दी हूँ। मैं पानी पूरी बेचने का काम शुरू कर रही हूँ। पिताजी, मैं पानी पूरी बना के उसे बाजार में बेच दूंगी।
बेटा, ये तो बहुत अच्छी बात है कि तुम खुद अपना काम शुरू करना चाहती हो। देखते देखते सिया पानी पूरी का अपना एक स्टॉल खोल लेती है और सिया का पानी पूरी का काम बहुत अच्छी से चलने लगता है। और फिर एक दिन मैं कैसे पिताजी को कहूंगी कि मेरी मृत्यु हो गई है और अब मैं एक चुड़ैल बन गई हूँ। इतना बोलकर सिया रोने लगती हैं। और तभी वहां गणेश जी प्रकट होते हैं। रो मत बेटा, अब तुम्हारे दुख के दिन खत्म हो गए। तू चिंता मत कर बेटा, मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि तू फिर से अपने इंसानी रूप ले लो। गणेश जी के इतना बोलते ही सिया हमेशा के लिए अपने इंसानी रूप में आ जाती हैं। आपका कोटि कोटि धन्यवाद भगवान जी, आपने मेरी सारी दुख हर ली। मैं आपकी आभारी हूँ। और इसी तरह कई दिन बीत जाते हैं। सिया का पानी पूरी का काम दिन ब दिन तरक्की करने लगता है। सिया मनोहर का इलाज करवाती है। मनोहर ठीक हो जाता है। सिया बेटा, मुझे तुम पे बहुत गर्व है। यदि आज तुम्हारी माँ यहाँ होती तो तुम्हें इतना तरक्की करते देखकर वो बहुत खुश होती। और बेटा, तुमने मुझे एक माँ की तरह संभाला है। मैं बहुत खुश नसीब हूँ बेटा कि तुम मेरी बेटी हो। पिताजी, ये सब तो आपकी अच्छी परवरिश का नतीजा है जो आपने मुझे दी है। और दोनों बाप बेटी फिर से अपना नया जीवन खुशी खुशी जीने लगते हैं। हेलो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं।